लीजिए प्रस्तुत है महात्मा ज्योतिबा फूले की लिखी पुस्तक गुलामगिरी का भाग 3। शीर्षक कच्छप भूदेव अथवा भूपति, क्षत्रिय, द्विज तथा कश्यप राजा के विषय में। डोंबी। मछली और कछुए की सारी बातें विवेचन करने पर दिखलाई देता है कि दोनों में कुछ कुछ अंतर अवश्य है, किंतु अन्य बातों में, जैसे जल में रहना, अंडे देना और उन्हें फोड़ना आदि में वे एक दूसरे की समानता रखते हैं। इसलिए भागवत आदि पुराण लिखने वाले पुराणकारों ने लिख रखा है कि कश्यप कछुए से उत्पन्न हुए। इस विषय में आगे विचार करने लगे तो मुझे निश्चय है कि परिणाम वही होगा जो मत्स्य के विषय में हुआ, और इस प्रकार हम दोनों का समय व्यर्थ होगा। इसलिए मैं आपसे आगे पूछता हूँ कि कश्यप ने बंदरगाह पर उतरकर क्या किया। ज्योतिराव। उसने पहले यह किया कि जिस पर्वत पर मत्स्य की टोली घेरे में घिरी खड़ी थी, कश्यप ने बंदरगाह से लेकर उस पर्वत के इस ओर तक उस क्षेत्र के मूल निवासी लोगों को तथा घेरा डालने वाले लोग सहित मार भगाया। अपने सारे लोगों को छुड़वाकर वह उस क्षेत्र का भूदेव अथवा भूपति बन बैठा और मस्त होकर डकारने लगा। ढोंबिया। अच्छा, कश्यप ने उस क्षेत्र में जिन क्षत्रियों को मार भगाया था वे कहाँ गए? ज्योतिराव। उन लोगों ने जब सुना कि समुद्र से दूसरी तरफ ईरानी अथवा आर्य लोगों की टोली आई है तो वे घबरा उठे। घबरा कर द्विज आए और द्विज आए चिल्लाते हुए उस पर्वत की पिछाड़ी जाकर कश्यप नामक क्षेत्रपति के पीछे हो लिए। इसलिए इसके बाद कच्छ ने अपने साथ थोड़ी सेना ली और पर्वत के परली ओर जाकर नीचे उतरा और उस पर्वत को पीठ पर लेकर, अर्थात पीठ पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य में घुसा और वहाँ के क्षत्रियों को त्रस्त करने लगा। जो जो ईरान से सहायता अधिक आने लगी वह उन्हें अधिकाधिक पीड़ा देने लगा। और आगे चलकर यद्यपि कश्यप ने उस पर्वत को कश्यप से वापस पाने के लिए बहुत यत्न किए, तथापि कश्यप ने वह पीठ पीछे रखा हुआ या पृष्ठ में साक्षात बल रूप वह पर्वत उस क्षेत्रपति से हाथ नहीं लगने दिया। वह रणभूमि में डटा रहा और पग भी पीछे नहीं हटा। अभी आप सुन रहे थे महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी का भाग 3।